मैं हारूं या जीतूं, हर बूथ आदमी नहीं जीतता, हारता है। बशर्ते कि मैं ये देखा कि वहाँ की स्थिति क्या है, खराब है, इसलिए मैंने उस रोड को बनवाने का काम किया। ये केवल बीजेपी सरकार पैसा वसूलने की ज़बरदस्ती वसूलने का काम कर रही है। जब भगवान अयोध्या के राम के नहीं हुए तो मेरे समझ से जनता क्या कहाँ से होंगे। जनता के बराबर इन्होंने धोखा देने का काम किया है। आज तक पीडीए का नाम कोई नहीं लिया है कि वो गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। ये लोग जनता से झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। अरे किसी की नहीं है। आजमगढ़ की सदर विधानसभा क्षेत्र के रानी की सराय ब्लॉक अंतर्गत हसनपुर गांव में करीब 55 लाख रुपए की लागत से बनी 1100 मीटर लंबी सीसी सड़क का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री और 9 बार के समाजवादी पार्टी विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जाति नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर विकास कराया है। बता दें कि हसनपुर गांव, जहां पटेल और दलित समाज की बड़ी आबादी रहती है, वर्षों से खराब सड़क की समस्या से जूझ रहा था। अब करीब 55 लाख रुपए की लागत से 1100 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। उद्घाटन के मौके पर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि उनके लिए हर गांव और हर समाज समान है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी जाति की राजनीति नहीं की और जहां भी जरूरत महसूस हुई वहां विकास कार्य कराए। कि हसनपुर पटेल और दलितों की बस्ती है और कुछ गुप्ता लोग हैं, बाकी कोई है नहीं किसी जात का। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, कभी मैं इसमें कभी जात पात में कभी विश्वास नहीं किया। हर लोगों को मैंने सम्मान दिया है और जहाँ हुआ काम करने के भी काम किया है। तो वहाँ मैं गया तो लोगों ने बताया था, तो वो सड़क करीब 1100 मीटर है। 1100 मीटर में करीब 50 लाख से ऊपर की 50-55 लाख की लागत से वो सड़क बनी है। हम अपने प्रयास करके पैसा ला करके उसको बनवाने का काम किया और इसलिए मैंने एक संदेश दिया कि कम से कम जहाँ कोई नहीं आज तक नहीं सुन सका न कर सका, ताकि मैं वो बूथ पर ये नहीं कि मुझे वोट मिलता है, मैं इसकी परवाह भी नहीं है कि मैं हारूं या जीतूं, हर बूथ आदमी नहीं जीतता, हारता है। बशर्ते कि मैं ये देखा कि वहाँ की स्थिति क्या है, खराब है, इसलिए मैंने उस रोड को बनवाने का काम किया। उसी के उद्घाटन के अवसर पर मैंने गया था कि कम से कम जनता को ये बता दूँ कि आज तक आपके पिछड़े इलाका में कोई काम नहीं किया, तो आपका भाई, आपका साथी जब इस पद पर आपने चुना है तो हम उस काम को करके जनता के बीच में समर्पित करने का काम करें। विधायक ने उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर केवल यादव बस्तियों में विकास कराने की बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि राजभर, पटेल, दलित, ब्राह्मण, पाल और अन्य सभी समाजों के गाँवों में सड़क, नाली, आवास और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। उन्होंने खल्लूपुर, टाड़ी, कनेला, लक्ष्मीरामपुर और नखुआ जैसे गांवों का उदाहरण देते हुए कहा कि विकास किसी जाति का नहीं बल्कि जनता का अधिकार है। जैसे कि आरोप अक्सर लगते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक सिर्फ यादव बस्तियों में काम कराते हैं, लेकिन आपने पटेल और समाज के लोग और दलित समाज के लोगों की बस्ती की सड़क जो वर्षों से बदहाल थी उसको बनवाया, और ये भी बातें आती हैं सामने कि उस तरह से आपको वहाँ पे वोट भी नहीं मिलते। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात सही है। जहाँ मैंने किया है कुछ पोलिंगें ऐसी हैं वोट नहीं मिला, हारते हैं, वोट मिलता है मगर चुनाव नहीं जीत पाते। इसके बावजूद भी मैंने वहाँ की स्थिति को देखा तो मैंने ये कदम उठाया कि मेरे लिए बराबर है, अब मैं इनकी सड़क बनवाऊँगा। अब बनवाने का काम किया और इसलिए मैंने उद्घाटन करके, ये कहीं गांव नहीं है, ये गांव तो एक गांव है, मैंने बता दिया आपको। आप किसी मेरे यहाँ चले जाइए, खल्लूपुर राजभर बस्ती है, पूरा अपनी सरकार में पूरा मैंने उसको सीसी रोड आपके लोहिया आवास योजना में डाला, उसको आपके जनसभ मिश्रा में डाल करके बनवाया।
नाली बनवाया, इधर जिला पंचायत से बनी है, मैंने भी पैसा अपनी निधि दे के बनवाया है। जाके पूछ लीजिए, मेरे अलावा कोई उस बस्ती में सभी आपके राजभर पर लोग हैं, मैंने वहाँ काम करने का काम किया। इसी तरह से टाड़ी गांव है, टाड़ी में मैंने लोहिया गांव दे करके और भी जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं दे करके उसको राजभरों में और करने का काम किया। साथ साथ ये है कि कनीला गांव है जो पंडित राहुल सिंह की धरती है, वहाँ भी मैंने, अब वहाँ पंडित हैं और आपके कुछ मनियाठी के लोग हैं और पाल हैं, छोटे छोटे लोग हैं, राजभर हैं, वहाँ भी मैंने लोहिया गांव दे करके उस गांव को भी मैंने सीसी रोड से जोड़ने का काम किया था और आवाज़ जो गरीब है उनको आवाज़ भी जोड़ने का काम किया था। ये नहीं है, आपकी लक्ष्मीरामपुर में राजभर बस्ती है, पूछ लीजिएगा लोगों से, कभी मौका मिले तो उनको मैं, जो लोग समानते लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं समझते हो, तो ये करने के लिए मैंने अलग से, ये लोगों ने कहा कि मुझे रोड दे दीजिए, हम इधर दरवाजे से जाते हैं तो हम लोग गाली पकड़ देते हैं लोग, मैंने अलग से उसको रोड बनवा करके देने का काम किया। जहाँ बिजली नहीं था बिजली लगवाने का काम किया है। कौन गांव मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है, चाहे कोई जात बिरादरी को हो। आप देखेंगे नखुआ चौहान बस्ती है, मैंने उसको भी देने का पूरा काम किया था। अब कोई गांव ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ की मैंने सबके लिए जो मेरे पास था, चाहे सरकार से लेकर के, चाहे अपने निधि से लेकर के, जैसे भी होता है उसको कराने का काम किया है। वहीं राजनीतिक सवालों पर भी विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिया गया पीडीए का नारा जनता के बीच प्रभावी साबित हुआ है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आजमगढ़ दौरे पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अब पीडीए की ताकत से घबराई हुई है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। अरे वो तो कुछ भी बोलते थे, ये बीटी आप क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं पीडीए का नाम रखे, पहले तो उन्होंने नाम नहीं लिया कुछ। वो तो पीडीए जब माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ये नाम रखे हैं, जोड़ने का काम किया है, तो पीडीए वाला काम तो मैं कर ही रहा हूँ, आपका सेवक, जनता का सेवक। इसी तो बता रहा हूँ कि हर वर्ग हर जात को मैंने जहाँ रास्ता नहीं था तहाँ रास्ता देने का काम किया। क्या उप मुख्यमंत्री पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं? एकदम नहीं घबराते तो कहते क्यों, ये कहाँ सवाल आ गया। वो तो कभी पीडीए के नाम ही नहीं लिए, बीजेपी के लोग चाहे केशव मौर्य हो चाहे कोई हो, आज तक पीडीए के नाम कोई नहीं लिया है। क्यों गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं ये लोग, जनता से झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। अरे किसी की नहीं है, जब भगवान अयोध्या के राम के नहीं हुए तो मेरे समझ से जनता क्या कहाँ से होंगे, जनता के बराबर इन्होंने धोखा देने का काम किया है। ये नहीं कि पीडीए इनका नहीं, ये पीडीए वाला काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने योजना इसको लागू किया है। हम पीडीए के साथ लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे और उनको लिए जो सरकार बनेगी तो पहला काम हम पीडीए के साथियों को गांव जो भी योजना लागू करना पड़ेगा हम उसको करके दिखाने का काम करेंगे। इस दौरान सपा विधायक ने प्रदेश सरकार की बिजली व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि गांव में जर्जर तार, ट्रांसफार्मर और खंभों की समस्या जस की तस बनी हुई है। उनका दावा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 24 घंटे के भीतर जले हुए ट्रांसफार्मर बदल दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने शिक्षा, भर्ती और आउटसोर्सिंग जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। इस समय कितनी परेशानी बिजली की हो रही है, बिजली का बिल कई गुना, आज मान लीजिए कि 500 रुपये एक महीने में आ गया उदाहरण के तौर पर, तो दूसरे महीने उनको 1500 रुपये आ जाएगा, तीसरे में 2000 चला जाएगा। ये इनकी बिल बढ़ती जा रही है, इससे जनता बहुत परेशान है। ये केवल बीजेपी सरकार पैसा वसूलने की ज़बरदस्ती वसूलने का काम कर रही है। साथ साथ इनके पास न तार है, न खंबा है, न ट्रांसफार्मर है। अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी इनके पास कोई योजना नहीं है, कुछ भी नहीं है। जनता परेशान है। जो अपनी सरकार थी तो पता लगा लीजिएगा
कि न तार की कमी थी, न ट्रांसफार्मर की कमी थी, न खम्मा की कमी थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 24 घंटे के अंदर वहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लगाने का काम अपनी सरकार में हुआ था। और यही है बगल में देखिए कितनी स्थिति खराब कर दिया इन्होंने। गांव में जो तार है टूट के गिर रहे हैं। मैंने कई बार लिख के दिया, चीफ को लिख के दिया, मगर आज तक इन्होंने उस पर कोई ठोस कदम इन्होंने नहीं उठाने का काम किया है। तो ये तो फेल हो चुकी है सरकार, हर माध्यम से फेल हो चुकी है। अधिकारी डर की वजह से भले न बताओ हैं, मगर इनका पोल खुल चुका है, हर विभागों का पोल खुल चुका है। इनके पास धन नहीं है, पैसा जा कहाँ रहा है। जब बजट सेशन चलेगा तो बजट पूरा पास होता है, फिर अनुपूरक बजट आएगा तो उसमें फिर मांग करेंगे, वो पैसा खर्च नहीं हो पाता पहले वाला, और दूसरा अनुपूरक बजट फिर लाने का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, कहाँ ले जाते हैं लोग। देश को बर्बाद करने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया है। और जनता गरीब जनता है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई जो विद्यालय है प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, उस विद्यालयों को कितना विद्यालय, कई हजार विद्यालयों को इन्होंने बंद कर दिया। आज प्राइमरी के मास्टर लोग रिटायर हो रहे हैं, प्राइमरी के मास्टर रिटायर हो रहे हैं, आज उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही, उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही। ये क्या करेंगे। न आउटसोर्सिंग होता है, शोषण होता है, कहीं नहीं। कहते हैं कि हमने निगम बना दिया, निगम कब से बनाए हैं, आज तक कोई निगम इनके पता ही नहीं चला कि निगम में भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कौन सी हर चीज़ में ये मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। आने वाले 2027 में पीडीए के लोग मिल करके भाजपा की सफाया करेंगे। अब पीडीए की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब देखिएगा कि आजमगढ़ की बात तो छोड़िए, पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। आजमगढ़ में जो कमी रहेगी, वो पूर्वांचल में जो कमी हो, उसको पूरा करके दिखाने का काम करेंगे। बताते कि इस कार्यक्रम में सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के अलावा सपा विधायक एचएन सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद भी पहुंचे। एक तरफ जहां सपा विधायक एचएन सिंह पटेल ने पीडीए के तहत पटेल समाज की भागीदारी पर जोर दिया, वहीं सपा नेता इसरार अहमद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बड़ा ही नाजुक वक्त है, इस बार अगर चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं किया है। देखिए, नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया था, तो उसको धरातल पर लाना हमारा काम है ना। अति पिछड़े लोग जो हैं, उनको जो हम जब उनके गांव में काम करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, तभी ना सब लोग जुटेंगे। अगर उन्होंने 24 में हमारे पे विश्वास किया है, तो हम भी उनके ऊपर विश्वास अपना भरपूर जताना चाहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ हैं। और फिर वैसे भी समाजवादी पार्टी के लोग करनी कतनी में कोई अंतर नहीं होता, जो कहते हैं वो करके दिखा भी देते हैं। लगभग 55 लाख रुपए का वहाँ पर सीसी रोड बना है, ठीक है, 55 लाख का सीसी रोड बना है। और ये हसनपुर की बात नहीं है, हमारे ब्लॉक में यहाँ 17 गांव कुर्मी के हैं। कोई ऐसा कुर्मी गांव नहीं है जिसमें हम लोगों ने काम न किया हो। हर गांव में काम करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया है। तो क्या लगता है कि इस बार 2027 में पटेल समाज यानी कि कुर्मी समाज का साथ समाजवादी पार्टी को मिलेगा? सिर्फ पटेल समाज की बात नहीं, मोस्ट बैकवर्ड की बात है। मोस्ट बैकवर्ड के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ ताक रहे हैं, और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लोगों को अखिलेश यादव से उम्मीद है कि यही जो है इस देश को कुछ कल्याण कर सकते हैं। देखिए, है क्या कि मोस्ट बैकवर्ड जितने हैं, ये लोग अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद ये आशा उम्मीद करते हैं कि हमें नौकरी वगैरह मिलेगी, लेकिन ये नौकरी वगैरह तो दे नहीं पाते हैं। और नौकरी जब नहीं पाएंगे तो पढ़ लिख के इनके माँ बाप के सिर पर ही बोझ बने रहेंगे। इसलिए ये लोग अब जान गए हैं कि सिर्फ समाजवादी सरकार में ही हम लोगों को नौकरी मिल सकती है। हसनपुर में सड़क निर्माण के उद्घाटन से शुरू हुई ये सभा विकास से लेकर 2027 की राजनीतिक लड़ाई तक पहुंच गई, जहां एक और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने अपने विकास कार्यों का हवाला देते हुए सभी वर्गों के लिए समान काम करने का दावा किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए 2027 में पीडीए के दम पर सत्ता परिवर्तन का भरोसा भी जताया। अब देखना होगा कि विकास और राजनीतिक दावों की ये जंग जनता के बीच कितना असर छोड़ती है। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है,
मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।